मुंबई के हज हाउस में मिल्ली तहरीक के ज़ेर एहतमाम एंटी मॉब लिंचिंग कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र मेंबर असम्बली मिल्ली तहरीक अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी की क़यादत में एंटी मॉब लिंचिंग कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में जारी मॉब लिंचिंग के खिलाफ अबू आसिम आज़मी का बेबाक खिताब। आइए सुनते हैं अबू आसिम आज़मी ने अपने खिताब में क्या कहा। सदर मिल्ली तहरीक मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबू आज़मी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मिल्ली तहरीक की तरफ से बुलाए गए इस एंटी मॉब लिंचिंग कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम मोहतरम शख्सियात, यहाँ आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप सब ने आज बहुत वक्त दिया और यहाँ मुकर्रर भी वक्त भी बहुत गया, लेकिन आप सब जम के बैठे रहे, जिसका मैं सिर्फ शुक्रिया नहीं बल्कि एहसानमंद हूँ। हम लोगों ने पिछली 4 तारीख को इस कॉन्फ्रेंस को रखा था, लेकिन 4 तारीख को बहुत बारिश होने की वजह से इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया। मैं हज हाउस के ऑफिसर खान साहब का भी बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हम लोगों को फिर इसी हाल को दोबारा दिया और हम उसी पैसे में, जो पहले दिया था उसी पैसे में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोबारा हम लोगों को पेमेंट भी देना पड़ा, इसका मैं शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, रोजाना टीवी पे देखते हैं कि किसी आदमी को पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के उसको जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कितना बेबस आदमी होता है वो, अकेला जा रहा हो और 10 आदमी 15 आदमी पकड़ के मारे हैं, तो मैं ऐसे आदमी को बहादुर नहीं, मैं इसको हिजड़ा नाम मत समझता हूँ। और मेरे मुल्क की हिस्ट्री रही है, मेरे मुल्क के पुरखों ने हिस्ट्री दिखाया है कि अगर किसी दुश्मन से लड़ाई करना है और वो उसके पास हथियार नहीं है तो पहले उसको हथियार दे दो और फिर लड़ाई लड़ो, तो मैं समझूंगा तुम मर्द हो रहा हो, वरना ये कोई तरीका नहीं। मुझे बताइए, आप सऊदी अरब, दुबई, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में कितने गैर मुस्लिम काम करते हैं, लाखों की तादाद में, और वो मुल्क है जहां डिक्टेटरशिप है, जहां जमहूरियत नहीं है। आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, आप सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल नहीं सकते। लेकिन मुझे कोई बताए कि एक भी ऐसा वाकया हुआ कि किसी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को किसी ने पकड़ करके वहां कहा हो कि तुम नारे तकबीर या कलमा पढ़ो। एक वाकया नहीं पता, कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां रोजाना यह हो रहा है। मैं उस दिन देख रहा था जब मोदी जी तकरीर कर रहे थे, तो उसी, अभी बताया ना था हमारे साथी ने कि उसी दिन अखबार में छपा था राजस्थान के अलवर में ये इनका पहलू खान का वाकया। इसके पहले दादरी के, यूपी के दादरी में, हापुड़ में, राजस्थान के अलवर में, झारखंड में, रामगढ़ में, हरियाणा के वल्लभगढ़ में, न जाने कितनी जगहों पर यह वाकया हुआ। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इखलाक का वाकया हुआ था। मंदिर में जाकर के माइक पकड़ के मंदिर का पुजारी से अनाउंस करा दिया कि इखलाक के घर में गोश्त है, गाय का गोश्त है। और जब इखलाक को मालूम पड़ा तो इखलाक ने टेलीफोन किया अपने एक दोस्त, हिंदू दोस्त को, कि भाई मेरे घर में ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तुम जल्दी आओ। वो बेचारा अपनी दुकान बंद करके, वो गैर मुस्लिम था, वहां पहुंचता नहीं जब तक ये लोगों ने उसके घर में घुस के, उनके घर के दरवाजा बंद था, ऊपर से चढ़ के बाउंड्री से घर में जाकर उसको पत्थर से मार के उसको मारा। और इखलाक के जितने भी वो थे, इखलाक 28 दिसंबर 2015 को 4 और आरोपी थे, चारों आरोपी जमानत में छूट गए। पहलू खान के 1 अप्रैल 2017 को 6 आरोपी सब जमानत में छूट गए। अलीमुद्दीन के 11 आरोपी 29 मई 2017 को,
जुनैद को 22 जून 2017 को मारा गया, 5 आरोपी सब जमानत पे छूट गए। क्या है ये? सबके सब जमानत पे छूट रहे। कासिम 19 जून 15, 7 आरोपी जिसमें 2 जमानत पे आ गए। कश्मीरियों की लिंचिंग, लखनऊ में मेवा फरोशों के पर जानलेवा हमला किया जाता है। भाई अगरचे कश्मीर के अंदर 40 फौजियों को मारा गया, तो इसमें क्या हर कश्मीरी की गलती है? और ये तो मैं उस दिन टीवी पे देख रहा था, जो कश्मीर में हुआ था, उसके पहले फौज के सरबराह आते हैं पार्लियामेंट में और उनसे पूछा जाता है, मीडिया वाले घेर लेते हैं कि साहब आज जो कश्मीर के अंदर रोजाना कहीं न कहीं ग्रेनेड फेंका जा रहा है और ऐसे वाकयात हो रहे हैं, और जो है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि कश्मीर में कुछ न कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, तो कहते हैं हमारी पूरी तैयारी है, अगर कुछ भी कश्मीर में हुआ तो हम पूरी तैयारी हमारी है। और उसके बाद 40 लोगों को पूरी गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। तो यह जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है कि नहीं होती है? लेकिन जो जिस पे सरकार को घेरना चाहिए, सरकार ने उसकी जो है उसके ऊपर सरकार ने ऐसा एक जबरदस्त मीडिया के जरिए माहौल पैदा किया कि सरकार की वाह होने लगी उस पर, जिसपे सरकार, जिसको वोट नहीं मिलना चाहिए, सरकार गिर जाना चाहिए, सरकार बर्बाद होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार जो है मीडिया के जरिए वाह वाह करके वोट ले रही है। मैं देख रहा था ये पहलू खान के मामले में कि पहलू खान के इंतकाल, पहलू खान पे हमले के बाद जब पुलिस स्टेशन में गया और उन्हें डाइंग डिक्लेरेशन दिया, उन्होंने अपने कातिलों का नाम बताया और 16 घंटे के बाद, उनके बयान देने के 16 घंटे के बाद केस रजिस्टर होता है। क्या है? वीडियो में दिख रहा है, पूरा मार रहे हैं और कातिल कह रहे हैं, एनडीटीवी ने जाके स्टिंग ऑपरेशन किया तो कातिल कह रहे हैं कि हाँ हमने मारा। दरोगा साहब ने उस वीडियो को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में नहीं भेजा। मैं कहना चाहता हूं कि हमें राजस्थान सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए कि सबसे पहले उन पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी लगाओ जिन्होंने जानबूझकर पहलू के कातिलों को छोड़ने के लिए काम किया। अगर इंसाफ नाम की चीज है तो वो होनी चाहिए। यानी आपने जो है वो वीडियो, मैंने एक भाषण किया था भाई, मैंने सिर्फ ये किया, जब यहाँ मस्जिदों पे ये कह रहे थे बाहर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, माइक निकाल देंगे, और यहाँ मकबल चल रहा था 15 साल पहले, मैंने भाषण किया शिवसेना के खिलाफ, मुझे 2 साल की सजा हो गई, मैं कोर्ट से स्टे करूंगा आज। और मैंने वही बोला जो मुझे इस देश का संविधान परमिशन देता है। मैंने एक लफ्ज गलत नहीं बोला। और जब मैं मजिस्ट्रेट की अदालत में गया, मेरा फैसला होने वाला था, फैसले के पहले 3 बार बैठे हुए हैं, मीडिया बैठी हुई पूरी, और कहा जाए अबू आसिम को 2 साल की सजा। क्या कानून है देश के अंदर? और इतना बड़ा केस हो गया, पूरी दुनिया देख रही, पहलू खान को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है और आज पहलू खान के कातिल कोई है ही नहीं। एक शायर ने कहा कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? क्या होगा? लिंचिंग का मामला बहुत खतरनाक है। गुवाहाटी के आसाम में, आसाम गुवाहाटी विश्वनाथ जिला में एक मुस्लिम बुजुर्ग 68 साल का उसको बीफ बेचने के इल्जाम में बुरी तरह मारा और पकड़ने के बाद उसको खिंजीर का गोश्त खिलाया, जबरदस्ती बोला खिंजीर गोश्त खिलाया उसको, और खिलाया तो खिलाया, उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के करता वायरल कर रहे हैं और सजा ही नहीं मिली उनको। तो क्या कानून है देश में आज? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून कहता है कि आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी हो या दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका का बादशाह हो या सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी हो, दोनों को कोर्ट ऑफ कानून में एक तरह का इंसाफ मिलेगा। कहां मिल रहा है इंसाफ? बैठे हैं मालेगांव के मौलाना साहब,
आप याद कीजिए जब मालेगांव के लोग अरेस्ट हुए थे तो आप लोग 20 बार बम दिल्ली आए थे, मैं एमपी था उस वक्त, और आपकी एक ही डिमांड थी कि जो यहां पर एसटीएफ ने इंक्वायरी करके मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ है और उस मस्जिद पे ब्लास्ट में मुसलमान ही शहीद हुआ है, 30-32 मुसलमानों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, बच्चे उसमें कितने मारे गए और गिरफ्तारी मुसलमानों की हुई। याद होगा आपको एक मौलाना साहब जो वहां से दूर 400 किलोमीटर दूर नमाज पढ़ाते थे और उन्हीं मौलाना पे इल्जाम लगा कि इन्होंने साइकिल पे बम रखा, साइकिल पे आदीस रखा। ये तो थी ना बात। जब वहां के 150 गैर मुस्लिम हिंदू भाई लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अपोला में थे, हमने देखा है उनको, हम गवाही देते हैं कि मौलाना साहब मालेगांव में थे नहीं, साइकिल पर बम रखेंगे, साइकिल पर आदीस रखेंगे कैसे? लेकिन ये जो यहाँ का वो था एटीएस का चीफ रघुवंशी ने नहीं सुना कोई बात, मौलाना साहब गिरफ्तार हुए। ये हमारे देश में चल रहा है आज। अब गिरफ्तार होने के बाद मुकदमा चला, बहुत कोशिश किया इन लोगों ने कि एक बार सीबीआई की इंक्वायरी भी हो जाए। याद है आपको, आप लोग आए थे, आप लोग जब उस वक्त होम मिनिस्टर से मिले, सोनिया गांधी से मिले, मनमोहन सिंह से मिले, मुलायम सिंह से मिले, दिल्ली में जितने लीडर है पार्लियामेंट में 15-20 बार ये लोग दिल्ली के आकर सड़कों पर, इन्होंने इनके पैरों में छाले पड़ गए होंगे, भाग भाग के आर पाटिल साहब से मिले कि साहब जो इंक्वायरी एसटीएफ की हुई है वो इंक्वायरी गलत है, एक बार सीबीआई की इंक्वायरी करवा दीजिए। क्या गलत कहा था इन्होंने? बड़ी मेहनत के बाद सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई और सीबीआई इंक्वायरी ने वही कह दिया जो एसटीएफ ने कहा था वहां से, वही ना आपकी भागों से बेकार हो गई, कुछ नहीं हुआ। जहां तक मैं जानता हूं उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद महमूद नाम का एक लड़का हैदराबाद का जो उसी बैरिक में बंद था जिसमें असीमानंद बंद था, बराबर है, और उस महमूद नाम के लड़के ने इस्लाम की सही तस्वीर जेल में दिखाई। कलीम ने जेल में रहते हुए उस असीमानंद को जो आरएसएस वाला था, जिसका जो दहशतगर्दी में गिरफ्तार हुआ था, उस असीमानंद की एक बुजुर्ग के होने की वजह से पूरी खिदमत किया जो इस्लाम सिखाता है। असीमानंद जो आरएसएस वाला था उसके दिल में एक हमदर्दी आ गई कि यार ये बच्चा, ये सब बम ब्लास्ट में बंद है और इन्होंने तो किया ही नहीं, किया किसने मैं जानता हूं। और वो गए कोर्ट में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मौलाना साहब सही है ना, सुनिए अब जरा सुनिए, आप जरा जाकर उस असीमानंद ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि ये जो लड़के पकड़े गए हैं ये सब बेगुनाह है, इसमें जो करने वाले लोग हैं इनका फला नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए। भौचाल आ गया देश के अंदर कि ये क्या नई चीज आ गई। बहुत कोशिश किया लोगों ने कि असीमानंद के बयान को खारिज कर दिया जाए, लेकिन असीमानंद का बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुका था। उसके बाद पहले एनआईए थी क्या देश में? एनआईए नाम की कोई एजेंसी नहीं थी मुल्क के अंदर। सबसे बड़ी एजेंसी का नाम था सीबीआई। और उसी दिन यहां से भी लोग गए थे लेकर के, यहां से चीफ मिनिस्टर को, आप सब लोग गए थे कि साहब अब तो असीमानंद का बयान आ गया, कुछ कीजिए। तो चिदम्बरम साहब ने कहा था कि उस वक्त उन्होंने बनाया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनी इस देश में, उसी दिन बनी। और फिर उसने इंक्वायरी किया और उसने कहा बिल्कुल असीमानंद का बयान सही है, इन बच्चों को छोड़ दिया जाए। जिनको फांसी की सजा मिलने वाली थी वो बच्चे सबके सब छूट कर अपने घर आ गए, क्योंकि एक मुसलमान ने अपना सही किरदार दिखाया। सोचिए, एक मुसलमान ने अपना सही किरदार दिखाया कि वो हिंदू हो, वो गैर मुस्लिम हो, वो आरएसएस वाला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए पर रास्ते पर चलकर मैं नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। बदला उसने करके दिखाया इस बात को। और हम लोग हैं, हम आग को बुझाने के लिए आग तलाश करते हैं, हमें आग को बुझाने के लिए पानी तलाश करना पड़ेगा। तो काम देखो, आज मुसलमानों की तस्वीर गैर मुस्लिमों में बहुत गलत पेश की जा रही है। भारत माता की जय मुसलमान नहीं बोलेगा, तो ये जब गैर मुस्लिम सुनता है ना, उसको लगता है कि ये मुसलमान जो है ये देशद्रोही है, लेकिन उसको सही तरीके से बताया नहीं जा रहा है। ये क्यों नहीं कहते उनसे कि भारत माता की जय मैं आज से नहीं, मैं भारत माता की जय जब से पैदा हुआ तब से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, मादरे वतन जिंदाबाद, क्या है ये?
शहीद भाई क्या माता वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय है कि नहीं है? जिस दिन ये बात हुई थी कि भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मेरे गर्दन पर तलवार रख दो तो मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं असेंबली में था और मैं बाहर नहीं निकला, टीवी वाले मुझे बुला रहे थे। मैंने कहा जाकर मैंने कोई बयान दे दिया तो गए वो वाशिंगटन काम से। मैंने फौरन फोन किया जनाब वली रहमानी साहब को मुझे वहां कि साहब एक मसला बहुत संगीन आ गया है, भारत माता की जय बोलूं कि नहीं बोलूं? तो 1 मिनट रुके हो, बोले अबू आसिम भारत माता की जय बिल्कुल बोला जा सकता है, कोई गुनाह नहीं है। फिर मैंने कंफर्म किया, मौलाना महमूद मदनी साहब को फोन किया, फिर मैंने कंफर्म किया, मुस्तकीम आजमी साहब को फोन किया। अरे भाई हमारी कौम तो एक ही लफ्ज में साला बर्बाद कर देगी ना। अबू आसिम ने कोई भी गलत काम कर दिया ना तो गए काम से। मेरा 20 साल का पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। माफ कीजिए, मैं भीड़ में खड़ा हूं, मेरा हिंदू भाई मोहब्बत से मुझे टीका लगा रहा है, और अगर मैंने उस टीकों को लगवा दिया ना तो वो मेरा फोटो संभाल के रखा जाएगा, और जब इलेक्शन आएगा ना तो दिखाया जाएगा देखो अबू आसिम ये तुम्हारा। तो मैं कोई मजहबी लीडर नहीं हूं, मैं सियासी नहीं हूं। मेरी कौम के लोगों मुझे बताओ तो जब मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह, शरद पवार को बुलाते हो तो टोपी क्यों पहनाते हो उनको क्यों अरबी जुब्बा अरबी गमछा पहनाते हो? क्या उनको मुसलमान बनाना चाहते हो? अगर आप अपनी तहजीब के मुताबिक किसी को हत्या कर रहे हो, तो अगर किसी हिंदू ने अपनी तहजीब मुताबिक कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट के अंदर आपको कोई रिजल्ट 1 मिनट के अंदर। हमें इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों की यकजहती पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं किसी उलमाए कराम के बारे में कोई बात नहीं कि मैं उनके पैरों पर धूल के बात भी नहीं हूं, लेकिन मुझे इस मुल्क के अंदर रहना है तो अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि एक तरफ से आरएसएस के लोग मुसलमानों को इस मुल्क में बदनाम करने में लगे हुए। मैंने कहा था असेंबली के अंदर फडणवीस साहब से कि अगर आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना मत दीजिए, मुसलमानों को फंड नहीं देना मत दीजिए, लेकिन इतना फंड लेकर के एक बुकलेट छाप दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आजादी की लड़ाई में कितने उलमाए कराम शहीद हुए थे। ये किताब बंटवा दीजिए गैर मुस्लिमों में, जो सच्चाई है। लिख दीजिए कि इनकलाब और जिंदाबाद का नारा देने वाला कोई मोदी का रिश्तेदार नहीं था, बाल ठाकरे का रिश्तेदार नहीं था, वो मुसलमान था जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो आज भी लिया जाता है। लिख दीजिए आप जो झंडा लगाया ना तिरंगा, तिरंगा झंडे का कलर देने वाला भी मुसलमान था। बता दो नई नस्ल को, ताकि उनको नई नस्ल को मुसलमानों से मोहब्बत हो जाए। बता दो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये भी मुसलमान ने कहा। बताओ ना। लेकिन इसके बरक्स से बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज की और वो अफजल खान की लड़ाई जो थी हिंदू और मुसलमान की थी, जबकि गलत है। शिवाजी महाराज का सिपह सालार मुसलमान था, ये नहीं बताया जा रहा है। इसे गैर मुस्लिमों के अंदर एक मुसलमानों के बारे में गलत फहमी पैदा की जा रही है। अब हम तय करें पहले कि हम वही करेंगे जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। करोगे नहीं करोगे? अभी पूछता हूं कौन से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान दोगे? बोले सर आप भी कभी जान दे दूंगा। अच्छा, अगर कोई मसला आ जाए अपने पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान देंगे हम लोग? हाथ उठा के बोलो। ये सब जान दे देंगे। लेकिन मुझे बता दीजिए कि जब नजरान से ईसाई लोग आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने के लिए, वो मुसलमान नहीं थे, वो ईसाई थे। और जब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कितनी जबरदस्त तरीके से उनकी मेहमान नवाजी किया। और जब रात को सोने का वक्त आया तो कहां सुलाया मालूम है? मस्जिद के अंदर दरवाजा खोलकर उन ईसाइयों को सुलाया। मालूम है कि नहीं मालूम है? और हम एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, हैं? और हम कह रहे हैं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अरे भाई, मोहब्बत से लोगों का दिल जीता जाता है। ये वाकया है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी खाना अकेले नहीं खाते थे, और एक बार
कोई खाना खाने वाला नहीं था, तो दरवाजे के बाहर खड़े हुए एक आदमी जा रहा था, राहगीर, उससे कहा कि भाई तुमने खाना खाया? उसने कहा नहीं खाया। बोला आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ। और बैठ गया खाना खाने के लिए। तो कहा भाई तुमने बिस्मिल्लाह रहमान नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसने कहा मैं क्यों पढ़ूं, मैं थोड़ा मुसलमान हूं। तू पढ़, तू मुसलमान, मैं क्यों पढ़ूं बिस्मिल्लाह रहमान? तो बोला अल्लाह का नाम तुम नहीं लोगे, गेट आउट, मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊंगा। ठीक है, आपने बुलाया था, मैं आया था, मैं जा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से वही आई, क्या इब्राहिम, जिस शख्स को आपने दस्तरखान से उठा दिया वो शख्स 40 साल का है, 40 साल तक रोजी देने वाला कौन है? मैं तो हूं जो रोजी उसको दे रहा हूं। तो तुम कैसे उसको उठा सकते हो? उसका राज़िक मैं हूं। आप परेशान हो गए, भागे दौड़े, उसको बुलाया, पकड़ा, हाथ जोड़ा, मिन्नत की, समायत की, भाई आओ मेरे साथ खाना खाओ। उसने क्या हो गया? बोले अल्लाह की तरफ से ये वही आई। कहा तुम्हारा अल्लाह इतना अच्छा है, मैं आज से मुसलमान बन जाता हूं। ये इस्लाम। अभी कुछ लोग आए थे, बाकी उतरा था नीचे, देखा था आपने? मालूम कौन थे लोग? वो लोग अग्रवाल बिल्डिंग है गोंडी में, अग्रवाल बिल्डिंग का आपकी बात में कुर्बानी यहां मुसलमानों को नहीं होने दूंगा, अभी यही कुर्बानी में। और डीसीपी ने बुलाया, कहा नहीं सर हम वहां गंदगी होकर हम यहां कुर्बानी नहीं होने देंगे, हमारी सोसाइटी एनओसी देगी नहीं। एसीपी ने बुलाया, डीसीपी ने बुलाया, सीपीएम ने बुलाया, 3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, कोई तैयारी नहीं हो सका, नहीं हम कुर्बानी होने नहीं देंगे। इत्तेफाक से मैं पुलिस चौकी जा रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने सुन के आसिफ में अपनी प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा, मैंने क्या प्रॉब्लम है? बोला कुर्बानी नहीं होने दे रहे हैं और कुर्बानी करके रहेंगे। मैंने कहा चुप, मैंने कहा बुलाओ लोगों को, आने को तैयारी नहीं आएंगे चौकी में। मैंने कहा आजा भाई प्लीज आ जा यार, आया बैठा। मैंने कहा यार तुम मेरा दोस्त है, वो आया था भी ना, किसी तरह तैयार नहीं थे। मैंने कहा भाई हम सब भाई भाई हैं, जरूरत पड़ेगी तुम्हारे लिए जान दे देंगे, क्या बात करते हो तुम, कुर्बानी होने दो। बोले भाई मैं अकेला नहीं बोले, बुला के नाम कोई नहीं आएगा, बुलाओ। आए सब, सिर्फ 2 मीठी बोल बोला मैंने, कसम खुदा की, जो डीसीपी नहीं कर पाया, कमिश्नर नहीं कर पाया, मैंने करा दिया। और वह कुर्बानी पूरी हुई, पूरी कुर्बानी हुई। और अब यार क्या कह रहे, आपको मेरी दही हंडी में आना पड़ेगा। सुन रहे आप आते नहीं, मैंने कहा बुलाया तूने, बोले बुलाया तो आप नहीं आए। मैं तुम्हारी दही हंडी में सब काम छोड़ कर बुला रहा हूं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, और मैं कह रहा हूं कोई गलत मैं हो तो माफ करना, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं एक दुनियावी लिहाज से कह रहा हूं कि अभी गणपति आ रही है, कोई गणपति की पूजा मत करना, कोई गणपति के आगे हाथ मत जोड़ना, लेकिन हिंदू भाई घर में जाकर के उसको एक फूल जरूर देके आना कि तुम्हारी गणपति की बधाई। जाकर उसकी एक मिठाई खा लेना, कहना तुम्हारी गणपति की बहुत बधाई। और कोई दुश्वारी दिक्कत होना तो भूल जाना उसको, थोड़ा दिक्कत है 10 दिन दिक्कत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी को नाराज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह माहौल बदल जाएगा। देख लेना। जहां तक लिंचिंग का मामला है, मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि हम इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर नहीं रहते। 14 अगस्त 1947 को बना था पाकिस्तान धर्म के नाम पर, जिसको जाना था मुसलमानों को मुल्क में चला गया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क बना था धर्म निरपेक्षता के नाम पर, और हम धर्म निरपेक्ष मुल्क में हैं और इसी मुल्क बनेंगे। कोई माई का नाम हमको यहां से भगा नहीं सकता। और हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, मोदी जी गुरूर मत करो, वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। जलियांवाला बाग का वाकया याद करो, 3 फुट के रास्ते पर जब 20,000 हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वहां जनरल डायर ने 3 फुट के रास्ते पर तोप लगा करके 3-4 हजार आदमियों को मार दिया था। एक शख्स था जिसका नाम था उधम सिंह, 14 साल का नौजवान, वो लाशों को उठाता था, रोता था, चिल्लाता था कि क्या क्या मेरे कौम के साथ में। और उसने संकल्प लिया, अंग्रेज तुम बहुत बहादुर हो, जिसको तुमने जनरल डायर को लंदन में बुलाकर इनाम इकराम दिया जा रहा था कि तुमने 3,000 हिंदुस्तानियों को एक साथ मारा, तुमको इनाम इकराम मिलेगा। उसी जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह ने वेटर का काम किया, पढ़ाई का काम किया और लंदन गया। हिंदुस्तानी गुलाम थे ना, क्या करना चाहिए उधम सिंह को? जाकर पुलिस स्टेशन में पंजाब में कंप्लेन करना चाहिए था ना कि साहब जब को मार दिया जनरल डायर ने। कंप्लेन किसको करेगा? जो मार रहे उन्हीं को। नहीं सुन रहे बात,
तो जनरल डायर तो उधम सिंह को जाना पड़ा लंदन। और मैं पढ़ रहा था उस दिन, एक किताब में लिखा हुआ है कि जनरल डायर एक दिन उधम सिंह को लंदन की बाजार में दिख गया, मार सकता था उसको, नहीं मारूंगा। जब इसको जनरल डायर को मंच के ऊपर सम्मानित किया जाएगा ना, बीच में मारूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं ऐसे नहीं मारूंगा। और जब मंच पर उधम सिंह को जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था, उस वक्त रिवॉल्वर लेके आया और गोली से उसकी छाती में गोली मारा और उधम सिंह, और वहीं तो मैं जनरल डायर मर गया। पुलिस ने पकड़ा उसको, जज ने बोला कि उधम सिंह तुम भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं? उसने कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पीठ पर नहीं छाती पर गोली मारा। और जिस दिन मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे जज साहब, मेरी फोटो हिंदुस्तान में छपेगी तो 10,000 नए उधम सिंह और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे। याद रखना, सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे तो हम करेंगे। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, तुम्हें पूरे गुलाब की बाग दे देंगे। तुम एक फूल दोगे ना, हमको तुमको पूरे गुलाब के बाग दे देंगे। लेकिन याद रखना, हमें डुबाने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। कलम हुए तो कलम करेंगे। याद रखना, हम तुमसे कुछ न कम करेंगे, जो तुम करोगे हम करेंगे। और वो कौम जो कफन लेकर मरने को तैयार है, उससे क्या डराते हो? उसे क्या डराते हो? मगर हम इस मुल्क के अंदर भाईचारे का पैगाम देते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं उन मॉब लिंचिंग वालों को कि सुधर जाओ। अगर तुमको बहुत ताकत है तो गरीबों को अलग पकड़ के मत मारो। माँ ने दूध पिलाया तो बंबई में आके मार के दिखाओ बेटा, और तुमको अगर तुमने मुंगरा में मारा ना तो बेचारा कंप्लेन कर दिया, पकड़ के मुंगरा में कहा जय श्री राम कंप्लेन। लेकिन अगर जाके किसी गांव में जहां बेचारे कम लोग रहते हैं वहां मारोगे ना तो कैसे कंप्लेन करेगा बेचारा वो। लेकिन मैं एक दिन टीवी देख रहा था, एक शेर, कुत्ता आ गया, शेर कुत्ता खा रहा था, अरे 20-25 कुत्ते आ गए, अरे शेर को ऐसा काटे कि सारा शेर ही मर गया। किसने? कुत्तों ने, कुत्ते ने शेर को मार डाला। फिर मैं देख रहा था कि एक वो थी भैंस थी, और शेर जो है समझा क्या तो भैंस खा जाऊंगा, उसके पीठ में चढ़ गया भाई। वो बेचारी पलटी हो रही, इधर कर रहे उधर के, सारा गिरते गए, चारों तरफ चिल्लाया उसने तो भैंस ने सुन लिया। चारों तरफ से भैंसों के झुंड आया, उन्होंने सींग से ऐसा उठा के फेंका शेर को, सारा शेर की भी नानी याद आ गई, मर गया शेर। बेटा इकट्ठा हो जाओगे ना तो कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देख नहीं सकता। एक दिन मैं बम्बई, एक दिन मैं गोंडी में इलेक्शन की मीटिंग में जा रहा था, कसम खुदा के सच बोल रहा हूं। मैंने देखा ठेले पर अंगूर बिक रहा है, तो अंगूर दो तरफ रखा था, एक तरफ टूटा टूटा अंगूर रखा था, एक गुच्छा वाला रखा था। तो मैं इसी पूरे मजाक में यार सुन, ये अंगूर क्या भाव दिया? क्या बोले भाई ये 60 रुपया, ये 120 रुपया। अरे दोनों अंगूर देखिए क्या इतना महंगा, और तोड़ के दिखाऊंगा। कहा नहीं साहब, जो गुच्छे में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो अलग हो गया उसकी वैल्यू एकदम कम है। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। जो अंगूर गुच्छे में है उसका दाम डबल, और जो अलग हो गया ना साला उसकी एकदम जैसी की तैसी, ऐसी तैसी खत्म। एक साथ रहो, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई एक साथ रहो। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों साथियों, बहुत अफसोस होता है उस वक्त जब हम देखते आज का सिनेरियो देखते तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है देश में आज। 1947 में यह वादा किया था, हम जा सकते थे पाकिस्तान, हमें पूरा हक था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल
इन सब के वादे के ऊपर कि मुसलमानों इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। 1947 में आबादी कितनी थी? 35 करोड़। कितनी से सही नहीं? 14 करोड़। नहीं, पूरे देश की आबादी 30-35 करोड़ थी। हाँ, वो 21 करोड़ हुई, 29 करोड़ थी। आज कितनी है? 130 करोड़ है। 73 साल में 30 करोड़ से 130 करोड़ हो गई ना। मुझे बता दो, मुसलमानों की मस्जिदें कितनी बनी? मुंबई में कितना परमिशन मिला? एक परमिशन मिला। और मुसलमान नमाज पढ़ना चाहता है। किसी आदमी को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ेगा नमाज सड़क पे? भाई मस्जिद में पढ़ेगा। लेकिन आप मस्जिद का परमिशन नहीं दे रहा। अभी मैं बताऊं आपको, अभी किसी नई मुंबई ने मुसलमानों ने पैसा भर दिया। अफसोस के साथ कह रहा हूं यादव जी, मुझे संविधान ने हक दिया है कि मेरे पैसे से मस्जिद बनाकर मैं नमाज पढ़ूं, मंदिर बने, गिरजाघर बने, द्वार जो सब बने, मुसलमान की मस्जिद भी बने। मुसलमान ने पैसा भर दिया। हर पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के, बीजेपी के, आरएसएस के और आम आदमी सब गैर मुस्लिम इकट्ठा हो गए कि मुसलमानों की मस्जिद यहां नहीं बनने देंगे। और मैं आपको परमिशन होम मिनिस्ट्री ने दे दिया, क्या दे दिया? तो भी नहीं बनने देंगे। मुसलमान कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा कि इनको जमीन दो, जमीन नापने गया, फिर खड़े हो गया, फिर मुसलमान कोर्ट गया, फिर मुसलमान चाहता है बाउंड्री बनाना, फिर आगे खड़े हो गए, फिर कोर्ट गया। 5 बार मुसलमान कोर्ट गया, 5 बार हाई कोर्ट, 5 बार हाई कोर्ट गया। इस देश का कानून कहता है कि वहां मस्जिद बनने दो, मगर चंद मुट्ठी पर फिरका परस्त कहते हैं हम नहीं बनने देंगे, और मस्जिद नहीं बन पा रही है। कौन सी गलती किया था हम लोगों ने? क्या हमारी मस्जिद नहीं बन सकती है? और आज ये कानून पास हो गया कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हम नहीं पढ़ना चाहते। हमारी मस्जिदों को बना दो 10 माले की, दो परमिशन हमको। हम भागने क्या कि कोई गंदी जगह नमाज पढ़ेंगे? अरे भाई, 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 रकात, सिर्फ 2 रकात के लिए कितनी मिनट होती है? 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। मजबूरन गंदी जगह पर जहां गंदगी है, बह रही है, हमको अल्लाह के सामने झट झुकाना है। और जुम्मा के दिन नमाज घर में नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं होगी, मस्जिद में पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं, मुसलमान नहीं रहेंगे, और हमको आप पढ़ने नहीं दे रहे। ये कौन सा तरीका है? और कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी। अब दोगे तुम्हारी? इनको 3 तलाक में फिक्र पड़ी हुई है। यादव साहब, खुदा की कसम, 3 तलाक से एक पैसे का फायदा नहीं। झूठ है ये, प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर बर्बाद करना है। आज महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 13% है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है कि जेलों के अंदर 36% मुसलमान जेल में। आबादी 13%, जेल में 36%। और आज आप चाहते हो कि इस तलाक के बहाने 5% और बढ़ जाए? क्या गलती की हमने भाई? जब जरूरत पड़ी हम खड़े रहे हमेशा। जब आजाद हिंद फौज बनी हिंदुस्तान में, बर्मा के अंदर, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, मेरे पुरखे उस वक्त बर्मा में नौकरी करते थे। मेरा बाप दादा, मेरे खानदान के कितने आदमी थे वहां? आजमगढ़ के निजामुद्दीन साहब थे जो ड्राइवर थे उनके, और अभी उनका इंतकाल हुआ, चंद साहब थे। और जब वहां आजाद हिंद फौज बनी तो उस वक्त एक मुसलमान आया, उसने अपनी पूरी जायदाद बेच दिया और 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया दिया कि इनको नेताजी को कि हिंदुस्तान से गुलामी को दूर करने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आपको देता हूं 1.25 करोड़ रुपया। अंग्रेजों से लिया। सुनो हिंदू भाइयों, सच्चाई सुनो। अगर गलत हो तो जूते से मारना बुआ सिंह को। 1.25 करोड़ रुपया दिया उसने कि अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए मेरी तरफ से चंदा। एक औरत आई, उसने कहा मेरे शौहर नहीं है,
मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से दे सकती हूँ? मेरा एक बच्चा है, मैं यतीम हूँ, ये यतीम है बच्चा, इसका नाम है शहनवाज। मैं इसको देती हूँ अपने मुल्क पे, अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए मैं बच्चे को देती हूँ। और उस वक्त नेताजी ने मन पर लाकर कहा, ये असली भारत माता की माँ, ये असली भारत माता है। और वही लड़का आगे जाकर जनरल शहनवाज बना, जो जिसने हिंदुस्तान की लड़ाई में बहुत बड़ा नाम किया। भूल गए इन चीजों को। और नेताजी ने कहा, रहती दुनिया तक ये कुर्बानी याद की जाएगी। 70 साल में भूल गए कुर्बानी पूरी। जेलों में लोग पड़े हैं, मेरे पास चिट्ठी है, खुदा की कसम आंसू निकलता है, लिखा है लोगों ने, असीम भाई मैं डॉक्टर हूं, मुझे नहीं मालूम क्यों पकड़ लिया, मैं जानता ही, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पकड़ा, 14 दिन तक मुझे लॉकअप, मुझे रखा पुलिस स्टेशन में, और जितने आदमी आते थे वो रूम में पेशाब करते थे। यही नहीं, उसके खत मौजूद है, अगर चाहिए तो मैं फडणवीस को दे सकता हूं, वजीर आजम को दे सकता हूं। वो आदमी आज भी इलाहाबाद की जेल में बंद है, कहता कि मैं यही नहीं, मुझे एक दिन मुझे कोने में ले गए और नौजवान लड़के को बुलाया, मेरे साथ अगलाबाजी कराया। क्या इसीलिए हम लोग इस मुल्क में हैं? क्या हो रहा है देश के अंदर आज? कहां जाओगे, दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में कि एक भी मुसलमान ने अपने महल्ले में किसी हिंदू को पकड़ करके ये कहा कि तुम जो है यहां पर तुम कलमा पढ़ो या वो मुसलमान बन जाओ। एक दिखा दो किस्सा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? अरे एक सांस है, कहते ना कि फासला जितना है दो सांसों के बीच, फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। ज़लज़ला कहता है ये गुजरा हुआ। आदमी किस बात पे मगरूर है? एक सांस आ रही, दूसरी आगे की नहीं मालूम। तंग मत करो। एक बकरी, एक बिल्ली भी जब शेर दौड़ाता है ना, शेर सबसे बहादुर है, बिल्ली सबसे कमजोर मानी जाती है। दौड़ाता है शेर तो भागती है, लेकिन जब लगती है कि अब मेरी जान जाएगी तो एक बार मुड़ करके शेर पर अपने पंजों से शिकार करती है कि नहीं करती? जब मुड़ के शिकार करेंगे ना, बहुत भारी पड़ जाएगा, समझ लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, हमें कहा था टीपू सुल्तान ने कि 100 दिन की गिदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। बुतली की मौत नहीं। गब्बर सिंह ने क्या कहा? जो डर गया वो मर गया। हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, आपने नफरत कर रहे हो हमसे। इसलिए आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं क्या देना चाहता हूं, आपसे आज गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग इस मुल्क में जो है किसी की मेहरबानी पर नहीं है। सारे गम, सारे गिले, सारे शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। इसलिए एक हो जाओ और एक होकर के इस मुल्क में भाईचारे का काम करो। मोदी जी, माली से अदावत है शहदाए चमन हूं, माली से अदावत है शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं मगर वफादार वतन हूं। सरकार का दुश्मन हूं मगर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। इस सरकार को बदलना है, जो सरकार आज इस देश के संविधान को मिटा देना चाहती है। आखिर में एक ही बात बोलता हूं, अभी 2019 का इलेक्शन हुआ ना, कितने वोटर थे देश में मालूम है आपको? 90 करोड़। 90 करोड़ वोटर थे इस मुल्क में। 90 करोड़ में 30 करोड़ ने वोट नहीं दिया, वोट देने वाले 60 करोड़, और 60 करोड़ में 22 करोड़ ने मोदी जी को, बीजेपी को वोट दिया, और 38 करोड़ ने अलग अलग पार्टी को वोट दिया। सही बात है कि नहीं? 22 करोड़ ने मोदी जी को वोट दिया, छोटी
छोटी हांडी में तूफान आ गया। छोटे लोग जल्दी उभर जाते हैं। 700-800 साल हुकूमत किया, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन इसको जो है ना छोटी हांडी में जल्दी उबाल आ गया। 22 करोड़ का वोट पा करके ये कहते हैं कि सारा हिंदू इनके साथ है। दोस्त, हिंदू इनके साथ नहीं है, ये ढकोसला है। हिंदू इस देश का सेकुलर है। सही है। इस देश का हिंदू अगर फिरका परस्त होता ना तो 60 करोड़ में 50 करोड़ तो उनको जरूर जाता, लेकिन 60 करोड़ में 22 करोड़ उठ गया, 38 करोड़ वोट बढ़ गया। ये तो कांग्रेस की जो है ना, कांग्रेस की कमजोरी, इसका सुस्तीपना, इसकी काहिली, इसकी लीडरशिप की जो क्या बोलेंगे कमजोरी, दोगली पॉलिसी की वजह से बीजेपी बैठी है, वरना बीजेपी कभी इस देश पर कब्जा नहीं कर सकती। हम क्या कह रहे हैं? हम बीजेपी का रोना रहे, कांग्रेस ने क्या किया बताओ मुझे? 1947 के पहले जब अंग्रेजों का राज था तो 1936 में एक सर्वे हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि पसमानदा यानी बैकवर्ड मुसलमानों को 36% रिजर्वेशन। यादव साहब 100 में 36 मुसलमान सरकारी नौकरी में था, रिजर्वेशन था उसका, कलेक्टर था, डीएम था, एसपी था, सेक्रेटरी था, बड़े ओहदों पे था। हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत कर आ गए, आजाद हो गए। कांग्रेस की सरकार थी, इसने जाकर के एक बिल पास करा दिया, राजेंद्र प्रसाद का हुक्मनामा आ गया प्रेसिडेंट का कि जितने जो भी गैर मुस्लिम है उनको किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और मुसलमानों का 36% रिजर्वेशन खत्म हो गया। शुरू से ही हो रहा है, चाहे ये हो या वो, सबने ये खेल खेला है। इसलिए दोस्तों, सबसे आज की मीटिंग का सबसे पहला मकसद ये है, हम लोग बिल्कुल जितनी बातें हो उसको नोट करके उस पर अमल किया जाएगा। हम लीगल फोरम बनाएंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में अगर किसी को ऐसा वाकया होगा तो मिली तहरीक पूरी ताकत के साथ उस लीगल फोरम के जरिए उनके केसेस को लड़ेगी। हम जो भी होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई, किसी के साथ भी इस तरह का वाकया होगा तो मिली तहरीक बगैर मजहब धर्म देखे हुए किसी भी भारतवासी के साथ ये होगा तो हम लोग जरूर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, उसको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे। और हम लोग सरकार पर लगातार दबाव होगा। मैं असेंबली में कई बार बोल चुका हूं, जो अभी आपने यहां बोला है। हमारा कहना है दहशतगर्दी किसको बोलते हैं? जिसे दहशत पैदा होती है। दहशतगर्दी के कानून में मॉब लिंचिंग को लाना ही चाहिए, और मॉब लिंचिंग को दहशतगर्दी में लाइए। जो लोग ये करते हैं उनको जेल में भेजिए, उनके यूएपीए कानून लागू होना चाहिए इसका। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत लंबी मीटिंग हो गई, बहुत देर तक आप लोगों ने बर्दाश्त किया। इंशाअल्लाह ताला जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। आप आए, आपने बहुत वक्त दिया, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया।